चलते हैं अपने गुरु के उद्देश्य की ओर। कहा गया है कि चंदा मामा जो है सबकी मामा हैं और शिव जो है वो भोले बाबा जो है वो ओघरदानी जो है वो घर घर की बाबा है। तो जिस प्रकार चंदा मामा घर घर की मामा हैं, उसी प्रकार हमारे जगत गुरु शिव जो है वो भोले बाबा जो है वह घर घर की बाबा है। तो बाबा के संपत्ति में पोते पर पोते लकर पोते जितने भी हैं, भारत का कानून कहता है कि सबका अधिकार है। बाबा के संपत्ति में पोते पर पोते लकर पोते जितने भी हैं, भारत का कानून कहता है कि सबका अधिकार है। लेकिन हम और आप ले रहे हैं, सब कुछ उन बाबा से ले रहे हैं, क्योंकि धरती उसने बनाया, आकाश उसने बनाया, सूरज उसने बनाया, चांद उसने बनाया। यह ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, हवा जो ले रहे हैं हम और आप, सब उसी ने बनाया है। यह जल जो पी रहे हैं, सब उसी ने बनाया है। हमारे आप को उसने बनाया है। भले हम और आप उस महागुरु महादेव को, उस शिव को, उस बाबा को अपना नहीं समझते, लेकिन हम और आप तो उस बाबा के हैं ना जी, कंटिन्यू है। हमारे गुरु महादेव, हमारे शिव गुरु ने कहा है कि जब तक आप में श्वास है तब तक मैं आप में हूँ। हमारे गुरु शिव ने कहा है कि जब तक आप में श्वास है तब तक मैं आप में हूँ, और जब यह श्वास निकल जाए तो समझो कि आप मुझ में हो। फिर भी हमारे आपको, इस मानव को कितना घमंड है कि हम है बाबू, हम है, कितना देर हम है। ये तो जीवन चल रहा है जो उस परमात्मा, उस महागुरु महादेव, उस शिव की शक्ति है जो यह जीवन चल रहा है। फिर भी मनुष्य कहता है कि हम है, हम है, हम है। इसीलिए बाबू आइए गुरु के रूप में उस शिव को अपना गुरु बना लीजिए, अपने दिलों में, अपनी मनों में उसको उतारिए, ताकि आपका भी वो गुरु आप हो जाए, आपके दिलों में, आपकी मनों में उतर जाए। तो कहा गया है कि सब कुछ तो हम आप उस बाबा को भोग रहे हैं, सारे चीज भोग रहे हैं, लेकिन बाबा से जितने भी पोते पर पोते लगर पोते जो कहे, वो सब उस बाबा से हम और आप तो ये धन दौलत कोठा अटारी जो मांगते हैं वो दे देते हैं वो बाबा, लेकिन उस बाबा से थोड़ा ज्ञान नहीं मांग सकते हैं। बाबा मान के देखिए, बाबा से सारे चीज धन दौलत जितने भी चीज मांगे, कोठा अटारी पुत्र पुत्री जितने भी चीज मांगते हैं वो बाबा देते हैं, लेकिन उस बाबा से थोड़ा ज्ञान नहीं मांग सकते हैं। और जब तक उस बाबा से हम और आप ज्ञान नहीं मांगेंगे तब तक वो बाबा हमारे आपको ज्ञान दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता है। साला गधा का गधा ही रह जाएंगे। तो उस बाबा से हमारा आप शिष्य के रूप में, शिष्य के मानसिकता में जाना पड़ेगा हमारे आपको, और तब उस गुरु से, उस बाबा से, उस शिव से हम और आप जुड़ेंगे। वह बाबा, वह गुरु हमारे आपको अपना गुरु होगा, तब वह गुरु हमारे आपको समझ उतारेगा, ज्ञान देगा। वैसे कदापि ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के रूप में हमारे दादा परदादा पूर्वजों से पूछते आए हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं उतरा। आज देखिए स्वयं भैया साहब श्री हरिनानंद जी ने उस महागुरु महादेव को लोगों के दिलों में, लोगों को मनों में उतार दिया। आज भैया साहब श्री हरिनानंद जी नहीं रहते तो आज वो महागुरु लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में नहीं उतरते। लेकिन आज भैया साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम ने आज एक एक व्यक्ति के दिलों में उतारने का प्रयास किए। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जनमानस है, जितने भी मानव है,
उनको भी वो महागुरु महादेव उनको भी दिल में वसे, उनको भी मन में वसे कि ताकि वो भी अपना जीवन जीने की कला सीख ले। क्योंकि यह मानव जीवन जो है, यह जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, कब है कब नहीं, कब चल देंगे यहाँ से, इस जीवन का कोई गारंटी नहीं है। तो जिस परमात्मा ने जिस ईश्वर ने हमारे आपको बनाया है, जिसके द्वारा हमारा आप हर काम काज कर रहे हैं, जिसके द्वारा चल रहे हैं, जिसके द्वारा जितने भी काम काज कर रहे हैं, अगर उस परमात्मा को, उस गुरु को, उस ईश्वर को अपने दिलों में, अपने मनों में उतार लेंगे तो यही ना साथ जाएगा। नहीं तो यह धन दौलत कोठा अटारी महल पुत्र पुत्री सर समाज परिवार सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। मात्र साथ जाएगा जो गुरु से प्रेम रहेगा, जो गुरु से लगाव होगा, जो गुरु को अपने दिलों में, अपने मनों में उतार लेंगे, वही साथ जाएगा। और रह जाएगा क्या आपका यहाँ पे, आपका जो विचार है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो सत्य जो वातावरण है, वह सदा के लिए आपकी रह जाएगा और सदा आपके नामों को गुणगान होता रहेगा। इसीलिए उस बाबा की शरण में जाइए, उस महागुरु महादेव की शरण में जाइए। वह बाबा पल प्रति पल हमारी आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वह बाबा, वह शिव नहीं होगा तो संसार में कोई जीव ही नहीं हो सकता है। और कहा गया है कि 83,99,999 जीव जंतु है, उन सारे जीवों में उसी शिव की अंश है, उसी परमात्मा की अंश है, उसी गुरु की अंश है, उसी महागुरु महादेव की अंश है। वो शिव नहीं है तो संसार में कोई जीव हो ही नहीं सकता है। और वैसा बाबा, वैसा गुरु हमारे आपको इस मानव जीवन में मिला है, तो भी हमारा मानव नहीं उस महागुरु को गुरु के रूप में वर्ण नहीं करते हैं। तो गुरु के रूप में वर्ण करके तो देखिए, हमारा उसको भगवान समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, लेकिन हमारा गुरु के रूप में जो उससे जुड़ेंगे तो वह हमारे आप को मित्र समझता है। वह गले लगाते हैं, अपने शिष्य के लिए वह मरते हैं, अपनी चेला और चेली के लिए मरते हैं, लेकिन हमारे आपकी मन से नहीं है जुड़ने का, मन ही नहीं हमारे आपके उस ईश्वर के पास जाता है। मन को तो हमारा आप यह लौकिक जगत में फंसाए रहते हैं, उस परमात्मा के पास भेजते नहीं, उस परमात्मा से लगन लगाते नहीं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो गुरु कहीं दूर नहीं है, हमारे आपकी पल प्रति पल वो साथ है। सिर्फ हमारा आपको ये इतने मोह माया, इतने जो भावनाएं हैं वो सारे चीजों, सारे भावनाएं तो हम और आप इस मोह माया में फंसा करके उस परमात्मा को हम और आप भूल गए हैं। और उस परमात्मा को पाने के लिए मात्र सच्चे मन से उस परमात्मा, उस गुरु को, उस शिव को ध्यान कीजिए। वह परमात्मा हमारे आपके साथ है, हर पल हर क्षण वह साथ है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लगो पाऊं, बरहरी गुरु आपने जो गोविंद दियो लखाए। गुरु ही उस गोविंद से मिलवाते हैं, उस परमात्मा से मिलवाते हैं, उस ईश्वर से मिलवाते हैं। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और गुरु के बिना तो यह जीवन पशु की समान है, क्योंकि कहा गया है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ। जब तक अपनी जीवन को गुरु की चरणों में समर्पित नहीं करोगे तब तक आपकी मान कहाँ। इसीलिए गुरु की चरणों में इस मन को लगाना पड़ेगा, उस गुरु को अपना समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की जितने भी सारे चीजें हैं, इन सारे चीजों को हम अपना समझते हैं। यहाँ की जितने भी सारे चीजें हैं, धन दौलत कोठा अटारी महल पुत्र पुत्री सर समाज परिवार, जितने भी चीजें हैं, इन सारे चीजों को हम अपना समझते हैं। लेकिन जिसने हमारे आप को बनाया है, जिसके द्वारा यह पल प्रति पल जीवन चल रहा है, उसको कोई अपना नहीं समझता। अगर उसको अपना समझ ले तो यह जीवन पावनमय हो जाएगा, यह जीवन धन्य धन हो जाएगा, यह जीवन सुखमय हो जाएगा। तो हम और आप चाहे कि वह शिव हमारे आपकी गुरु हो, वो गुरु तो सदा रहेगा और सदा गुरु का काम किया है, सदा वो जगत की गुरु है, वो गुरुओं का गुरु है, गुराधिपति भी उन्हें कहा गया है और सदा वो गुरु रहेगा। लेकिन हम और आप इस धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जब आए हैं इस धरती पर तो कम से कम उस गुरु को अपने दिलों में तो उतार लीजिए, अपनी मनों में तो उतार लीजिए। मात्र यही ना साथ जाएगा।
इसीलिए बाबू वह गुरु जीने की कला सिखाते हैं, क्योंकि गुरु गुरु जो है जैसा हम और आप करेंगे वैसा ज्ञान होगा। क्योंकि कहा गया है कि गुरु हम और आप जैसा करेंगे वैसा ज्ञान होगा। जैसे हमारा आप पहलवान को गुरु बनाते हैं, वो क्या बनाएगा हमारे आपको? वो तो पहलवान ही बनाएगा, आपको कलेक्टर और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता। हमारा आपने अगर डकैत को गुरु बनाते हैं, वो क्या सिखलाएगा हमारे आपको? वो तो डकैती करना ही सिखलाएगा, हमारे आपको मास्टर नहीं बना सकता है। हमारा आप अगर दर्जी को गुरु बनाते हैं, वो क्या सिखलाएगा हमारे आपको? वो तो कपड़ा सिलना ही सिखला सकता है, आपको वकील और जज नहीं बना सकता। तो हम और आप शिव को गुरु बनाए हैं, उस महागुरु महादेव को गुरु बनाए हैं, उस परम पिता को गुरु बनाए हैं। तो वैसा हमारी आपकी विचार होनी चाहिए ना, वैसा हमारी आपकी बोली होनी चाहिए ना, वैसा हमारी आपकी कर्म होनी चाहिए ना, वैसा हमारी आपकी सोच होनी चाहिए ना। साधु जो चलता है, साधु को देखते हैं हम लोग कि कितना शांति पूर्वक से चलते हैं, कितना शांति पूर्वक से चलते हैं, कितना मतलब प्रेम से चलते हैं, कितना अस्थाई भाव से चलते हैं वो। तो हम और आप चेला और चेली जो बने महादेव का, तो वैसा हमारी आपकी मन न बननी चाहिए, साधु जैसा मन नहीं होनी चाहिए। मन ही ना किसी से रिश्ता जोड़ता है जी, तो साधु जैसे ना मन होना चाहिए ना। तो वैसा मन बनाने के लिए उस गुरु को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। और जब आपकी मन जो है उस गुरु को अपना समझने लगेगा, तब आपको परिणाम उतरने लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे आपकी वह शिव गुरु आपके दिलों में मनों में नहीं बसेगा, तब तक कोई परिणाम नहीं उतरेगा। जिस दिन से आप उसको अपना समझने लगेगा कि यह मेरा है, जिस दिन से उस गुरु को, उस शिव को आप अपना समझने लगिएगा कि यह मेरा गुरु है, चाहे कुछ भी हो जाए, या जीवन रहे या मरण हो, उसके लिए हमको कोई गम नहीं है। और यहाँ तो आए हैं जाने के लिए ना, यहाँ जो आए हैं कोई अमर है। स्वयं भगवान राम आए, 14 वर्ष वनवास झेल के अपना धर्म निभाए कि नहीं निभाए? स्वयं माँ जगतजननी माँ आए, कितने 14 वर्ष वनवास झेले कि नहीं झेले, कितना कठिनाई झेले, अपना धर्म को कभी तोड़े नहीं तोड़े। अपने वो परमात्मा कलाए, ईश्वर कलाए। तो वैसा धर्म बनाएंगे, वैसा कठोर बनना पड़ेगा, वैसा मन को बनाना पड़ेगा, तब ना हम आप वैसा बनेंगे। और सब चीज तो यहाँ मनुष्य ही बनाते हैं। इतना बड़ा वायुयान जो उड़ा देते हैं, या इतना बड़ा जो है समुद्र में जो जहाज को, जो पानी में जो तैरता है, उस जहाज को बना करके समुद्र जहाज बना देते हैं। तो इतना बड़ा चीज जब मनुष्य बना सकता है, तो उस महागुरु महादेव से मनुष्य न जुड़ेगा जी। उस महागुरु महादेव से जब इतना कठोर बन के इतना सुंदर मतलब सामान को, जो लोहे जो है वो लोहे को उड़ा देता है, इतना मतलब सोच समझ के इतना ज्ञान लेकर के, तो मनुष्य उस महादेव को प्राप्त नहीं कर सकता है, उस शिव को प्राप्त नहीं कर सकता है। और शिव प्राप्त होगा कब? जब वो मन से हमारा को उस शिव को गुरु बनाएंगे, उसको पल प्रतिपल अपना समझेंगे कि यह मेरे है। जिस प्रकार टूटी हुई चप्पल क्यों न है, उसको आप अपना समझते हैं कि मेरे है, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जितना ही आपके दिल में जगह है उस टूटी हुई चप्पल के लिए कि यह मेरे चप्पल है। अगर कोई जगह आप गए हैं, वहां से आपकी अगर कोई चप्पल अगर चुरा के लेके भाग जाए, तो वो चप्पल के लिए थोड़ी देर के लिए बहुत व्याकुल हो जाइएगा, बहुत व्याकुल हो जाइएगा। मैं क्यों आए ये जगह, जो मेरा चप्पल गायब हो गया। तो जितना ही आपकी चप्पल के प्रति दिल में जगह है, उतना ही दिल में जगह उस गुरु के लिए रख लीजिए। केवल सोच भी नहीं सकते हैं कि वह मेरे गुरु शिव है। सोचने में क्या लगा हुआ है? यहाँ के सारे चीजों के लिए हम और आप सोचते हैं, लेकिन उस गुरु के लिए हम और आप सोच नहीं सकते हैं। तो सोचिए, मन में तो सोचिए कि वह मेरे गुरु महादेव है, इतना तो सोच सकते हैं ना हम और आप
इतना नहीं सोच सकते हैं, इतना तो सोचे। और जिस दिन से इतना सोचने लग गया कि मेरे गुरु महादेव है, उस पर आप टिके रहिए, उससे हटिए नहीं, उसको छोड़िए नहीं, उसको त्यागिए नहीं, उस पर आप टिके रहिए। और देखिए आपको वह धीरे धीरे आपको इतना सुंदर बना देगा। सोता हुआ गुरु समझ देकर आपको धैर्यवान, हिम्मतवान और गुरु जैसा होता है वो अपने जैसे बनाते हैं। इसीलिए उस गुरु के पास चलिए, उस शिव के पास चलिए। और उस शिव को पाने के लिए तो आप लोगों को जानकारी है कि मात्र सच्चे मन से यह 3 सूत्र का पालन कीजिए, दया मांगिए अपने गुरु से, गुरु की चर्चा कीजिए और नमः शिवाय के जाप से प्रणाम कीजिए। मात्र 3 काम है और 3 काम सच्चे हृदय, सच्चे मन से कीजिएगा तो जरूर है जो वो गुरु पर प्रतिपल हमारे ऊपर दया करता है। लेकिन हम और आप ही उस गुरु का याद नहीं करते, उस शिव का याद नहीं करते हैं, इसलिए वह दया नहीं करता है। मन से हमारे आपकी नहीं जुड़ रहा है उस मन, उस परमात्मा से, उस गुरु से। इसीलिए कहा गया कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बनाना कोई, क्योंकि मन ही उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाएगा। या शरीर नहीं बनाएगा, या हमारे आपकी कंगन नहीं बनाएगा उस महागुरु को, महादेव को गुरु, या हमारे आपके कपड़े नहीं बनाएगा, हमारे आपकी मन बनाएगा। क्योंकि मन ही न किसी को पिता समझता है, मन ही न किसी को भाई समझता है, मन ही न किसी को बहन समझता है, मन ही न किसी को पुत्र समझता है। तो सारे चीज मन की खेला है, तो मन ही न उस महादेव को गुरु बनाएगा। जो शरीर तो नहीं बना सकता है, जो शरीर तो बच्चा थे, जवान हुए, बूढ़ा होंगे, यहाँ से चल देंगे, लेकिन रिश्ता तो उस गुरु से मन ही जोड़ेगा, मन ही उस गुरु को अपना समझेगा। यह शरीर तो नहीं, मन उस महागुरु महादेव से रिश्ता जोड़ेगा। इसीलिए मन से उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाइए। और जिस दिन से मन समझने लगेगा कि मेरे गुरु शिव है, उस दिन से परिणाम उतरने लगेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पोथी पत्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फिर यह ज्ञान कहाँ से आता है? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फिर यह ज्ञान कहाँ से आता है? यह आत्म ज्ञान हुआ। स्वतः जो उनको चिंतन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनको सुवर्ण करते हैं, तो वह गुरु ज्ञान देते हैं। इसे ही आत्म ज्ञान कहते हैं। हम लोग तो कोई पोथी पत्रा नहीं पढ़ते हैं, फिर यह ज्ञान कहाँ से आता है? यह ज्ञान गुरु देते हैं। और गुरु लोग कहता होगा कि उस शिव को हम तो देखते नहीं है, तो वो कैसे ज्ञान देगा? बाबू